हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूटेबल जो भी अलाइनमेंट अगर हमें देना है ना। तो साइट सिलेक्शन किस तरीके से करना है या अलाइनमेंट को कैसे सिलेक्ट करोगे जब आपको ब्रिज बनाना है। तो अगर अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट होता क्या है, किसी भी चीज को अलाइन करना, मतलब किसी भी चीज को बनाने के पहले एक प्री प्लानिंग करना। तो अगर हम किसी भी चीज के अलाइनमेंट कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली अगर हम ब्रिज की बात करें, तो जितने भी आपके आरसीसी ब्रिज है ना, रेनफोर्स कंक्रीट ब्रिज हुए, या फिर जितने भी आपके स्टील ब्रिज है, ठीक है। तो ये जो दोनों ब्रिजेस हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी हम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आरसीसी ब्रिज का यूज करके या फिर स्टील ब्रिज का यूज करके, तो कोशिश करेंगे कि इनमें प्रॉपर हमारी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अब देखो, जब हम अलाइनमेंट कर रहे हैं ना, तो जब अलाइनमेंट करते हो किसी भी चीज का, तो अलाइनमेंट करते टाइम सबसे पहली चीज है कि आपको देखना होता है कि आसपास की कंडीशन कैसी है, वेदरिंग कंडीशन कैसी है, इसके बाद आसपास का ट्रैफिक कितना आने वाला है, ये जो हमारा ब्रिज है ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में आपको ब्रिज बनाना है, बट इट इज अ इम्पोर्टेंट ब्रिज, क्योंकि अगर आपने वो रेलवे ब्रिज नहीं बनाया तो कोई भी ट्रेन आपकी यहाँ ये वाले सर्टेन पॉइंट से लेकर के ये वाले सर्टेन पॉइंट तक नहीं जा सकती। तो ये जो पॉइंट का, हम जब भी यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट बनाते हैं तो अलाइनमेंट करते टाइम हमें देखना होता है कि ये जो हम अलाइनमेंट कर रहे हैं तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए पहाड़ी एरिया में बना दिया आपका ब्रिज, है ना, और यहाँ पे चांसेस थे स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती थी, जैसे अभी उत्तराखंड में हो रही है, बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है ना, नीचे खाली जगह होने के कारण। तो अगर ऐसे ही कुछ हो रहा है कि लैंड स्लाइडिंग की कंडीशन बन रही है, हमने ब्रिज तो बना दिया ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक। अब अगर यहाँ से कोई भी व्हीकल गया या ट्रेन गई, मान लीजिए अगर हम ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर, मतलब एक ह्यूज व्हीकल है। अब जब भी कोई व्हीकल, जैसे कि हम ट्रेन की बात करें या फिर कोई टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर की बात करें, तो जब भी ये व्हीकल्स हमारे ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, तो आपको भी पता है क्योंकि इसका बेस नहीं है। अगर इसका बेस नहीं है तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मैक्स वाइब्रेशन आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे मैक्स वाइब्रेशन आ रहा है, तो वाइब्रेशन आते टाइम पे क्या होगा कि जब वो वाइब्रेट करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो शॉकिंग एब्जॉर्प्शन है ये कौन करेगा, इसके पायस, इसके पियर्स, है ना। तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे आसपास का लैंड एरिया इस तरीके का है कि वहां पे स्लाइडिंग होने के चांसेस ज्यादा है, वहां की मिट्टी इजीली स्लाइड कर जाती है या नीचे की तरफ धंस जाती है या कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो ये क्या होगा, पता चलेगा कि ये वाला पियर्स क्या हो गया, नीचे चला गया, है ना। ऐसे ये वाला पेयर्स क्या हुआ, नीचे चला गया या स्लाइड कर गया। तो हम जब भी अलाइनमेंट करेंगे तो पहले आसपास का सर्वे कर लेंगे, कि आसपास का सर्वे करेंगे, उसका कैसा क्या प्रॉपर्टीज है वो जान लेंगे, उसके बाद वहां पे बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से बनाए कि यहाँ पे अगर लैंड स्लाइडिंग एरिया है तो यहाँ पे फिर हम रेनफोर्समेंट वॉल्स का प्रोविजन दे दें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपकी जो ब्रिजेस, छोटे छोटे ब्रिज भी बनते हैं जहां से ट्रेन आपकी सरपास करती है, टर्नल्स की, यहाँ पे टर्नल्स बना दिया आपने। आप अपने खुद के जहाँ पे शहर है उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर टर्नल बनी है तो टर्नल के बाजू में आप देखेंगे कि अगर लैंड स्लाइडिंग है तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे आपका कॉम्पैक्शन दिया जाएगा या यहाँ पे रेनफोर्समेंट बनाया जाएगा, है ना। तो या फिर हम यहाँ पे आपकी रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, कई बार रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, अलग अलग चीजों का यूज करके हम उसको कोशिश करते हैं कि वो वहां का जो भी स्लाइडिंग ना हो सके। इसका लेवल कितना होना चाहिए, जब भी हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करते टाइम जो हम अलाइनमेंट दे रहे हैं उसका हम लेवल्स कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब हम लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल्स कैसे डिसाइड करना है, तो लेवल से डिपेंड करते हैं आपकी वही स्टार्टिंग कंडीशन पे ही डिपेंड करेंगे। तो जब भी हमें लेवल डिसाइड करना है तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक सफिशिएंट हाइट को ये अचीव कर सके, है ना, जो रिक्वायर्ड है उस टाइम पे। देखो, खाली हम नदियों के आसपास ही नहीं बना रहे इसको, हम कई बार हिल्स के आसपास भी बनाते हैं। तो हम लोग एंश्योर करेंगे कि इतना प्रॉपर हाइट हो कि ये क्या कर सके, इजीली मूव कर सके, उसके बीच के ऑब्स्ट्रक्शन को हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमाइज कर पाए, है ना। तो अगर हम बात करें कि ठीक है अगर हमें रिवर के आसपास बनाना है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफनली हमने रिवर के आसपास देखे हैं, तो फिर तो अगर रिवर के आसपास बनाना है तो आपने देखा होगा कि अगर रिवर का फ्लो इस तरीके से है
तो इसी के पैरेलल में आप क्या देंगे, जो भी आपके पाइल्स हैं या पियर्स हैं इसकी जस्ट पैरेलल डायरेक्शन में देते हैं, है ना। कभी भी परपेंडिकुलर नहीं देते कि नदी ऐसी बह रही है और आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में पाइल्स या पियर्स दे दिए, है ना। क्यों नहीं देते, देना चाहिए ना उनको। नदी अगर ऐसी बह रही है, ऐसे बह रही है, तो हमें ऐसा ब्रिज बनाना चाहिए। कई जगह बनता भी है। अगर यहाँ का एरिया काफी कम है या लेक वगैरह है तो ऐसी कंडीशन हो जाती। पर नदी के चांस क्या होते हैं कि अगर हम रिवर की बात करें तो ये तो ऐसे बहती जाएगी बहती जाएगी बहती जाएगी, है ना। तो इस डायरेक्शन में आप अगर नदी के बीच में अगर ऐसा कोई आप देते हैं तो कहाँ जाओगे, नदी को पार थोड़ी ना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। और अगर मान लो फिर भी तुम्हारी इच्छा हो रही है बनाने की, तो जब इसको बनाओगे तो इसमें चांसेस रहेंगे कि ये जो अगर फ्लो है, तो अगर फ्लो के साथ ये अपने आप जो भी आपका पियर्स है पाइल्स है ये उसको अपने आप को बहा के ले जाना की कोशिश करेगी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर फ्लो ऐसा है तो हम इसके जस्ट पैरेलल डायरेक्शन में दे, जो भी हमारा पियर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना दे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कर्व्स मिनिमाइज करेंगे, है ना। जितने भी कर्व्स हैं तो मिनिमम कर्व आपको देना है, और यहाँ पे वही 30 डिग्री से ज्यादा कर्विंग नहीं प्रोवाइड करनी है। कोई भी कंडीशन हो जाए, बट आपका अगर आपको नदी या फिर टर्नल या फिर ब्रिज भी हम कभी भी कर्विकल पार्ट में नहीं देंगे। कर्विकल पार्ट में तो ब्रिज को देना ही नहीं है। इसके आसपास की रूट की बात करें, आसपास की कनेक्टिविटी की बात करें, तो आसपास की कनेक्टिविटी में भी आपको कम से कम आपका 15 माइल्स तक तो दोनों साइड आपको कोई भी कर्व या कर्व दे भी रहे हैं तो 30 से कम ही कर्व देना है। और अगर हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लें कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जब हमें ब्रिज बनाना है, तो अगर आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते टाइम जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आपको सबसे पहले तो वहां की जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या जिस टाइप का भी आप ब्रिज बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ब्रिज का सिलेक्शन कर लें अलाइनमेंट के पहले कि ब्रिज का सिलेक्शन क्या होगा, और उसकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका अलाइनमेंट करें। और जब भी हम अलाइनमेंट करेंगे तो अलाइनमेंट कहाँ से जाएगा, जो भी आपकी सेंटर पॉइंट है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो भी सेंटर लाइन है उसको ड्रॉन कर लेंगे, है ना। वहां पे बनाने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सेंटर लाइन को ड्रॉन कर लेंगे, और सेंटर लाइन के आधे साइड को आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट इस तरीके से हो कि फर्दर कोई एक्सटेंशन करना चाहे हम ब्रिज में तो वो पॉसिबल हो सके। कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्रिज की एक लाइफ टाइम है कि ये 30 ईयर तक चलेगा, है ना, या 40 ईयर तक चलेगा या 50 ईयर तक चलेगा, डिपेंड करता है कौन से मटेरियल से बना है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ट्रैफिक बेयर कर सकता है। अब हमने जितना बनाया था हमने देखा कि ट्रैफिक उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है या इसकी लाइफ खत्म हो गई है, तो हम इस तरीके से एक अलाइनमेंट दें कि उसका अल्टरनेटिव उसके आसपास हम दे सकें। अगर इस ब्रिज को हमें हटाना है तो इस ब्रिज के आसपास हम एक और अल्टरनेटिव बना दें। आपने देखा होगा अगर यहाँ का ब्रिज खराब हो जाता है तो कुछ टाइम बाद आप दूसरी जगह ब्रिज को बिल्ड कर देते हैं कुछ एरिया बाद, है ना। तो कनेक्टिविटी इसी तरीके से होनी चाहिए या अलाइनमेंट इसी तरीके से होना चाहिए कि फ्यूचर एस्पेक्ट को आपको माइंड में रख के ही सारे अलाइनमेंट करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।